नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिवजी सर आप सबों का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज गणित का एक ऐसा चैप्टर है जो हम यूज तो करते हैं, प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमें आज तक पता नहीं चल पाया है, मैक्सिमम्स को पता नहीं चल पाता है कि आखिर इस साइन का प्रयोग कब और क्यों किया गया। साथियों, इस चैप्टर्स का नाम है मैथमेटिक्स में गणितीय चिन्ह। गणितीय चिन्ह मतलब ये कि साइन ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित की कुछ ऐसे चिन्ह है जिस चिन्ह को किन किन गणितज्ञों ने कब लाया, किस प्रकार से लाया गया, उन तमाम प्रकार की चीजों को आज इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहे हैं। हालांकि साथियों, यदि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो थोड़ा कम कवरेज करेंगे, लेकिन देखेंगे कि कितने साइन को इसमें कवरेज कर पाते हैं, कितने साइन को इसमें हम ले पाते हैं। हालांकि साथियों, याद रहे कि अच्छी चीजें समाज को अच्छा लगता नहीं है, बट रीजन ये है कि आप लोग साथ बने रहिएगा और पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो साथियों चलते हैं। आखिर कहते हैं ना कि जो भी बंदे थोड़ा सा सफलता से ऐसा लग रहा हो कि उसको लेट से सफलता मिल रहा हो, जैसे कि मान लीजिए जिंदगी में उसे सफल होना है और जिंदगी बड़ी संघर्षपूर्ण चल रही है, बड़ी उतार चढ़ाव की जिंदगी है, मतलब लग रहा है उनको कि अब पता नहीं मेरे को कुछ होने वाला है या नहीं है, तो उस वक्त आप अपने आप को किस प्रकार मोटिवेट रखते हैं, किस प्रकार अपने आप को संतुलन में रखते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल्स आपके सामने है कि जिस चकाचौंध की दुनिया में आज आप लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, ये चकाचौंध की दुनिया, ये जो रात अंधियारी होती है लेकिन उजाले में कन्वर्ट हो जाती है, ये एडिसन साहब जिसने बल्ब का निर्माण किया था, साथियों अपने जीवन में 1000 बार असफल रहा था। 1000 बार सोच के लोग घबरा जाते हैं साथियों, और आप भी सोच के घबरा जाइएगा कि जिसके जिंदगी में 1000 बार असफलता आया होगा, वो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखता होगा, किस प्रकार से रखता होगा। लेकिन उन्हें यह पता था कि हमारी जो मेहनत है वो नाकाम नहीं होगी। उनका एक ही था कहना, यदि मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन यहां से तजुर्बा नया मिलता है और यहां से यह चीज मिल जाता है कि इस तरीका से भी बल्ब का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब 1001 बार प्रयास किया गया तो उसने पूरी दुनिया को उजाले में कन्वर्ट कर दिया और पूरी दुनिया को बल्ब बना के दिया। साथियों, इस कहानी से प्रेरणा यह है कि आपके जीवन में 2-4 बार 5 बार असफलता आता है तो आप अपने आप से टूट जाते हैं और आप अपने आप को किसी दूसरे दिशा में कन्वर्ट कर देते हैं। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप अपने आप को दूसरे दिशा में कन्वर्ट ना करके आपके जो सही रास्ते हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जो सही है, जो समाज से, जिससे समाज को एक नई दिशा मिल सकता है और आपको एक जिंदगी की नई खुशहाल चीजें मिल सकती है, उस डायरेक्शंस को कभी चेंज नहीं होने देना। हालांकि बाधाएं आएगी और बाधाएं जाएगी, लेकिन आप अपने रुख को नहीं बदलना, क्योंकि जिस रोज वो आपका रुख बदल गया, आपकी एम बदल जाएगी और आप जिस एम को लेकर के जी रहे थे वो एम आपका खराब हो जाएगा। साथियों, इतिहास बदलना है तो अपने एम को बदलने की कोशिश नहीं है, अपने कार्य करने की तरीके को बदलने की कोशिश जारी रखिए। साथियों, तो कहते हैं ना कि साथियों जब टूटने लगे हौसले तो बस एक बात याद रखना। साथियों, जब टूटने लगे हौसले तो बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधियारों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। साथियों, याद रखना, ऐसे बुराई और बड़ाई होता रहता है और जिन्हें समाज में आगे बढ़ना होता है, जिसे अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, उसे किसी चिनगारी की आवश्यकता नहीं है।
जुगनू को कभी रोशनी की क्या जरूरत है उसको, जब खुद थोड़ी थोड़ी जुगनू उसके पास रोशनी है तो उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने जीवन में खुद को संतुलन रखिए, खुद मोटिवेटेड रहिए। चलिए मैथमेटिक्स से एक नए चैप्टर जो गुमनाम सा है, हम रेगुलर लाइफ में यूज तो करते हैं कि 10 रुपया का यदि हम साबुन खरीदें, 10 रुपया का जो है मतलब क्या कहते हैं कुरकुरे खरीदें, 15 रुपया का चीनी खरीदे तो कितना हुआ था, 10 प्लस 15 कर देते हैं। और हम कहते हैं कि हम 100 रुपया लेकर के मार्केट गए हैं और 100 रुपया में से हमने 75 रुपया का खर्चा किए तो बचा कितना, तो हम कहते हैं 100 माइनस 75 बराबर इतना। भाई कभी जो ये दिमाग आया है, कभी इस पे विचार किए हो आप कि ये साइन कब लाया गया मैथमेटिक्स में? आपको पता है कि ये मैथमेटिक्स की साइन है, मैथमेटिक्स की चिन्ह है, और ये गणितीय चैप्टर्स है बउआ, और गणितीय चैप्टर्स गणितीय चिन्ह एक टॉपिक है जिस टॉपिक में इस चीज को मेंशन किया गया है। तो आखिर आज इस वीडियो में देखते हैं कि कितने चिन्ह को हम मेंशन कर सकते हैं। यदि पूरा चिन्ह हम मेंशन नहीं कर पाएंगे तो साथियों एक नया वीडियो फिर कल देंगे आपको इसी चिन्ह के ऊपर, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा, और पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए साथियों, कहते हैं कि चैप्टर्स की नाम है गणितीय साइन। चैप्टर्स की नाम क्या है साथियों? तो गणितीय साइन। अच्छा, गणितीय साइन है मतलब साइन ऑफ मैथमेटिक्स, साइन ऑफ मैथमेटिक्स। साथियों इसमें सबसे पहली बात हमने जो लिया है ये जोड़ चिन्ह, जोड़ चिन्ह यानी कि प्लस साइन, और घटाव चिन्ह यानी कि माइनस साइन, ये दो को साइन लिया है। तो भाई आपको पता होगा कि जोड़ के लिए जो साइन का प्रयोग किया जाता है ये है, और घटाव के लिए जो साइन का प्रयोग किया जाता है ये है। तो क्या आपके मन में सवाल कभी नहीं उठा अभी तक कि ये जोड़ के लिए आखिर ये क्यों साइन लिया जाता है, ये जोड़ के लिए क्यों नहीं लिया गया, और ये लिया गया तो भाई ये घटाव के लिए क्यों लिया गया, और ये जोड़ के लिए कब लिया गया? क्योंकि बात तो छोड़ दीजिए, अब गणितज्ञ का क्या रहा होगा उस वक्त, तर्क क्या रहा होगा, किसी गणितज्ञ ने अपने तर्क इस पे कहीं किसी भी ग्रंथ में साझा नहीं किया है। हालांकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि यह साइन किस गणितज्ञ ने और यह साइन किस गणितज्ञ ने जोड़ के लिए और घटाव के लिए प्रयोग में लाया है, और किस ईस्वी में लाया है, और किस ग्रंथ में इसकी उल्लेख मिला है, यह तमाम प्रकार की जानकारी देंगे हम। साथियों एजुकेशन उसको तह तक जाइए, मैथमेटिक्स की जमीर तक देख लीजिए, मैथमेटिक्स की जमीर कितनी है। याद रखना, जीवन मैथमेटिक्स से याद रखना, इसीलिए कहते हैं सन 1544 में याद रखने वाली तथ्य है साथियों, याद रखने वाली तथ्य है सन 1544 जिस समय भारत गुलाम था, सन 1544 में इस बात को याद रखिएगा माइकल स्टीफेन नामक एक गणितज्ञ था। सन 1544 ईस्वी में माइकल स्टीफेन नामक एक गणितज्ञ था जिसने सर्वप्रथम जोड़ चिन्ह के लिए यह साइन का प्रयोग किया और घटाव चिन्ह घटाव के लिए यह साइन का प्रयोग किया। समझ में आया साथियों कि सन 1544 ईस्वी में माइकल स्टीफेन नामक एक गणितज्ञ थे। माइकल स्टीफेन नामक एक गणितज्ञ ने सर्वप्रथम जोड़ चिन्ह के लिए इस साइन का प्रयोग किया, जोड़ चिन्ह के लिए इस साइन का प्रयोग किया, और घटाव के लिए इस साइन का प्रयोग किया। ध्यान से सुनिएगा साथियों, जोड़ के लिए यानी जोड़ के लिए इस साइन का प्रयोग किया, जोड़ के लिए इस साइन का, यदि हमें किसी चीज को जोड़ना होता था तो जोड़ के लिए इस साइन का प्रयोग किया। जैसे हमने शुरुआत में कहा साथियों कि यदि 10 रुपया का सामान है, 10 रुपया का सामान है और 15 रुपया का सामान है तो इसको हमें कुल करना होता है, तो भाई ऐसे बीच में एड का सेट मतलब जोड़ का साइन यूज करते हैं साथियों। तो यह साइन जोड़ के लिए ये माइकल स्टीफेन नामक गणितज्ञों ने सन 1544 ईस्वी में दुनिया को बताया। कितने? सन 1544 ईस्वी में दुनिया को बताया। और इतना ही नहीं साथियों, इसने घटाव के लिए इस साइन का प्रयोग किया। ध्यान से सुनिएगा, घटाव के लिए इस साइन का प्रयोग किया। ये साइन कौन सा साइन है साथियों? तो घटाव का है। घटाव के लिए इस साइन का जो प्रयोग किया ना साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कहे अभी बोले हैं कि यदि 100 रुपया लेकर के हम मार्केट गए और 75 रुपया यदि हम वहां खर्च किए तो जरा बताइएगा कि कितना रुपया बचा। तो भैया इस बीच में जो माइनस करने के लिए होता है ये साइन जो प्रयोग करते हैं ना, ये भी माइकल स्टीफेन नामक गणितज्ञ ने सन 1544 ईस्वी में जारी किया था। याद रखना, हम समाज को बताया था, इस चिन्ह दिया जिसकी व्याख्या मतलब ये माइकल स्टीफेन जो गणितज्ञ है जो
1544 ईस्वी में जोड़ के लिए इस साइन का प्रयोग और घटाव के लिए इस साइन का प्रयोग किया, वो व्याख्या मतलब एक कहते हैं ना प्रूफ, वो प्रूफ कहां दिया गया है तो याद रखें, जिसकी व्याख्या एक एरिथमेटिक नामक ग्रंथ है, एरिथमेटिक नामक ग्रंथ है, एरिथमेटिक नामक ग्रंथ है, इस एरिथमेटिक नामक ग्रंथ में सूचित किया गया है। साथियों क्या फिर से सुनिएगा, सन 1544 ईस्वी में माइकल स्टीफेन नामक जो गणितज्ञ थे, सर्वप्रथम जोड़ चिन्ह के लिए इस साइन का प्रयोग किया, घटाव चिन्ह के लिए इस साइन का प्रयोग किया, जिसकी व्याख्या जो है एरिथमेटिक नामक ग्रंथ में दिया गया है। कंप्लीट समझ में आया और पूर्णतः समझ में आएगा साथियों, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि आप कमेंट सेक्शंस में अपनी कमेंट राय जरूर रखिएगा। आप भाई रील्स देखोगे, वहां लाइक जरूर मारोगे, लेकिन इस वीडियो से आप अपने जीवन में और आप अपने आने वाले पूर्वजों को महान बना सकते हैं, उसमें आप लाइक नहीं मारिएगा। क्या विडंबना है इस देश भारत का, और क्या विडंबना है यहाँ के नागरिकों का, क्या विडंबना है कि ये रील पे और नाचने गाने पे नोटों की गद्दी उड़ाई जाती है। नाचने गाने जो सिर्फ मनोरंजन कराता है और मनोरंजन के बाद खत्म हो जाती है, जिससे हमारा समाज आज ना दूषित होता जा रहा है, उस पर हम नोटों का गड्ढे उड़ाते हैं। कभी यह समाज में ऐसा नहीं देखा गया कि जो बेहतर शिक्षक है, रात दिन एक करके पढ़ करके आपके बच्चे को सभ्यता समझाने के लिए, समाज को सभ्य बनाने के लिए रात दिन एक करता है, उस पर कभी नोटों की गड्ढी नहीं उड़ाई जाती। साथियों यदि इतिहास बदलना है तो शिक्षक खोजिए वैसा कौन सा शिक्षक है, और सिर्फ नाचने गाने की बजाय शिक्षक पे भी गड्डी उड़ाना शुरू करिए, तब एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। और यह भी सोच लीजिए कि यदि आप अपने जीवन में, आज कहते हैं ना रात में उड़ा के आइएगा नोट की गड्डी नचनिया और गजनिया पे, भजनिया पे, और आप कहिएगा कि मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरा बेटिया ऐसा हो गया। अरे भाई, अब सभ्य समाज देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सही आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा। चलिए दूसरे साइन की तरफ चलते हैं साथियों। अच्छा, कहता है कि इस चिन्ह का प्रयोग जो हुआ था 1544 में माइकल स्टीफेन के द्वारा, तो भैया अन्य गणितज्ञों ने इसे कब माना, तो अन्य गणितज्ञों ने इसे यानी जोड़ के लिए इस चिन्ह को 1630 में और घटाव के लिए भी 1630 में अपनाया। सन 1544 में माइकल स्टीफेन ने जोड़ के लिए यह साइन, घटाव के लिए यह साइन दिया, और जिसकी व्याख्या जो है एरिथमेटिक नामक ग्रंथ में है। किस ग्रंथ में है साथियों? एरिथमेटिक नामक ग्रंथ में है। लेकिन अन्य गणितज्ञों ने इसे सन 1630 ईस्वी में भी अपना लिया। चलिए तो चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये गुणा का साइन है और गुणा चिन्ह है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुणा चिन्ह है मतलब मल्टीप्लीकेशन साइन। क्या? गुणा चिन्ह मतलब मल्टीप्लीकेशन साइन। ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लीकेशन साइन आप याद रखिएगा। आपके मन में आएगा, क्या मन में आएगा? आपके मन में आता होगा गुणा का साइन तो ऐसे होता है, गुणा का साइन जो है ना डॉट का भी चिन्ह गुणा का साइन होता है, और आपके मन में होता होगा कि यदि ए क्रॉस बी लिखा होता है तो इसको भी ए भी लिख देते हैं ना, तो ये भी गुणा के फॉर्म में होता है। तो भाई एक ये भी होता है, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, जहां गुणा के लिए किसी भी प्रकार की चिन्ह का प्रयोग किया ही नहीं गया। लेकिन सभी ने एक अलग अलग गणितज्ञों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना विचार रखा है। तो ध्यान से सुनिएगा, किन किन गणितज्ञों ने गुणा के लिए किस किस प्रकार की विचार रखा है और कौन कौन सा साइन दिया है, इसकी तमाम जानकारी आपके सामने है। ध्यान से सुनिएगा। और हां, मोटिवेशन तगड़ा करने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शंस में अपनी राय जरूर दीजिएगा और लाइक जरूर लाइक की बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि साथियों लाइक दबाने में आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों का जो होता है एक मोटिवेशन जगता है और काम करने की जो ऊर्जा होती है ना वो जगता है और काम करते हैं। साथियों मैं जो कह रहा हूं इस बात पे थोड़ा सा अमल जरूर करना। साथियों देखते हैं गुणा चिन्ह, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात की मैं चर्चा कर रहा हूं साथियों, सबसे पहली बात की चर्चा कर रहा हूं, गुणा चिन्ह के लिए ये जो क्रॉस साइन चिन्ह में यूज किया जाता है। जैसे हमें यदि 10 गुना में 10 करना है तो इस साइन का हम प्रयोग करते हैं, क्रॉस साइन का जो x की तरह होता है, तो हम कहते हैं 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये साइन का जो प्रयोग होता है ना गुणा के लिए साथियों, तो ये साइन का प्रयोग ध्यान से सुनिएगा, गुणा चिन्ह
के लिए ये क्रॉस साइन का जो ये ऐसे जो चिन्ह का प्रयोग हुआ, ये सर्वप्रथम सर ऑस्ट्रेट नामक गणितज्ञ ने किया था। किस गणितज्ञ ने किया था? सर ऑस्ट्रेट नामक गणितज्ञ ने किया था 1631 ईस्वी में। कब किया था? 1631 ईस्वी में सर ऑस्ट्रेट नामक गणितज्ञ ने गुणा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया था। गुणा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया था। ध्यान से सुनिएगा, गुणा के लिए ये कौन सा साइन है बउआ? ये गुणा के लिए साइन है। ये साइन जो है गुणा के लिए ऑस्ट्रेट यानी सर्वप्रथम सर ऑस्ट्रेट ने 1631 ईस्वी में प्रयोग किया, जिसकी जो व्याख्या है ग्रंथ क्लासिक मैथमेटिका में है। यदि आपके पास ये ग्रंथ अवेलेबल है, नहीं तो जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास यदि ये ग्रंथ है तो जाके सर्च करिए ग्रंथ क्लासिक मैथमेटिका में। ग्रंथ क्लासिक मैथमेटिका में सन 1631 ईस्वी में सर ऑस्ट्रेट जो है गुणा के लिए साइन का प्रयोग किया, इसकी व्याख्या इसमें दी गई है। ग्रंथ ये ग्रंथ क्लासिक मैथमेटिका, ग्रंथ क्लासिक मैथमेटिका में गुणा के लिए जो सर ऑस्ट्रेट ने साइन का प्रयोग किया, ये पूरी व्याख्या दी गई है। आगे चलते हैं साथियों, दूसरी नंबर की मैं बात करूं तो एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था श्री हरिओट। ध्यान से सुनिएगा, एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था श्री हरिओट। तो श्री हरिओट नामक गणितज्ञ ने गुणा के लिए डॉट साइन, जिसको आप दशमलव नहीं कह देते हो, आप नहीं कह देते हो दशमलव, वो दशमलव जैसे साइन का प्रयोग यानी बिंदु जैसे साइन का प्रयोग इसने गुणा के लिए किया था। तो ध्यान से सुनिएगा कि गणितज्ञ श्री हरिओट ने गुणा के लिए बिंदु, मतलब ये नहीं कहते हैं, यदि आप कहते हैं ना कि ये मतलब 5 है तो ये ऐसे कहते हैं तो 5.4 हो जाता है। हाँ साथियों, याद रखना, ये होता है ना, ये भी होता है, इसका मतलब भी गुना होता है। तो गणितज्ञ श्री हरिओट ने, लेकिन हम लोग बहुत कम यूज करते हैं इसको गुणा के लिए, याद रखिएगा, बहुत कम यूज करते हैं इसको गुणा के लिए, ठीक है। तो गणितज्ञ श्री हरिओट ने गुणा के लिए इस साइन का प्रयोग किया था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक फ्रेंच गणितज्ञ इतने में ही आए, उसका नाम था डेकार्ट। क्या नाम था? डेकार्ट। एक फ्रेंच गणितज्ञ डेकार्ट ने गुणा के लिए किसी भी साइन का प्रयोग किया ही नहीं था। उसका कहना था, ध्यान से सुनिएगा, फ्रेंच गणितज्ञ डेकार्ट ने गुणा के लिए किसी भी साइन का प्रयोग नहीं करते थे। यानी उसको किसी भी चीज को आपस में गुणा करना होता था मैथमेटिक्स में, वो किसी भी प्रकार की साइन लेता ही नहीं था गुणा के लिए। तो कैसे करता था? जैसे हम सिंपली यदि आप लिख सकते हैं, यहां b गुना c लिख सकते हैं, तो यहां वो क्या लिखता था? bc लिख देता था, और इसका मतलब ये मान लेता था कि भाई ये जो है ना भैया गुणा के फॉर्म में है। तो याद रखिएगा साथियों, यहां 3 गो तर्क है और तीनों गणितज्ञों ने गुणा के लिए जो साइन प्रयोग किया है, इस सब साइन का प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं और करते भी जा रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये साइन किस गणितज्ञों ने दिया और कब दिया। याद रखिएगा, मैं इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया हूं और आगे भी वीडियो जारी रखूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए लगभग जोड़, घटाव और गुणा साइन को मैंने इस वीडियो में पूरी की पूरी कवर किए हैं। और उसके बाद हम फिर लाएंगे आपके सामने भाग, अनुपात और समान अनुपात जैसे जो चिन्ह है, उन चिन्हों का प्रयोग कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसकी पूरी जानकारी एक सेकेंड पार्ट में लाते हैं। जो गणितीय चिन्ह जो टॉपिक है, इसकी सेकेंड पार्ट वीडियो कल आपके सामने जरूर परोस दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उसको आने से पहले आप लोगों की इस वीडियो के प्रति कितना प्रेम है, दबे हुए एजुकेशन को जो पलटने की बात किया जा रहा है, जो सब सभ्यता को मतलब एक महानतम बताने की बात की जा रही है, और सभ्य समाज की जो निर्माण की मुहिम है, इसमें आप लोग मेरा कितना साथी बनते हैं और कितना आप लोग मेरा सहभागी बनते हैं, इसकी पूरी इंतजार है। पूरी प्रक्रिया के साथ आप और हम मिल करके अपने समाज को सभ्य बनाएंगे। साथियों, मैं जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने बच्चे को बड़े लाड और प्यार से पालते हैं, बड़ी लाडले बनाते हैं अपने बच्चे को, यदि कोई छू भी देता है ना तो आप पड़ोसिया से झगड़ा कर लेते हैं। यदि आपकी पड़ोसिया आपके बेटे या बेटिया को डांट भी लगा दी, थोड़ा एक थप्पड़ मार भी लिया, तो आप इतना बड़ा लड़ाई कर लेते हैं, इतना बड़ा लड़ाई कर लेते हैं कि जिसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा,
कि आप अपने बच्चे को जहां पढ़ने देते हैं उसको आप ऐसा कौन सा लाइसेंस दे दिए हैं कि मोटी मोटी स्टिक लेकर के, मोटा मोटा फट्टा लेकर के एकदम बच्चे को दे दनादन भैंस की तरह पीट देता है। मतलब जैसे गधा मान लो, जैसे कि भैंसिया मान लो, मतलब इस तरह बच्चे को पीटता है। आप उसी बच्चे को बड़ी लाड़ और प्यार से पालते हैं, लेकिन उसी बच्चे को वो पूरी पीटता है। और याद रखिएगा, आप अपने जीवन में सही टीचर्स की पहचान नहीं करिएगा और आप अपने जीवन में सही शिक्षक की पहचान से करके आप अपने बच्चे को नहीं दीजिएगा पढ़ने वहां, तो आपकी बच्चे आप विरोधी बनेगा। क्योंकि पीट पीट कर जो बच्चे होता है ना, वो विरोधी बन सकता है, ना कि एक अच्छे इंसान बन सकता है। नहीं है इस पे यकीन तो आप इस दुनिया पे यकीन कर लीजिए कि इस दुनिया में 10% ही बच्चे कामगार क्यों है, कि वही बच्चे हैं जो स्टिक नहीं खाया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है सावधानों का होना। तो याद रखिएगा, आप अपने बच्चे को उस टीचर के पास रखिए जिस टीचर के बातों में ताकत हो और जिनके अंदर इतनी औकात हो कि आपके बच्चे को अपनी शब्दों से समझा सके, बुझा सके और उनसे इंसान बना सके। हाँ, ये बात अलग है कि वो बच्चे को समझने में थोड़ा सा देर जरूर होगी, लेकिन याद रखिएगा पूरे निखर के निकलेगा, पूरा वो नागरिक बन के निकलेगा जिनकी आपको चाहत है। लेकिन वहां रखते हैं कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चे को ना एकदम डंडे में लगा दिए हैं। क्यों भाई, जानते हो शिक्षक का सही अर्थ क्या होता है? शिक्षक दैट मीन्स भारत की जो शिक्षा नीति है उसको पहले पढ़ के आओ। भारत की शिक्षा नीति में बच्चे को जोर से डांटने तक का अधिकार नहीं है। और कोई अपने एफबी पर, फेसबुक पर रील्स बना के डालता है कि देखो दबदबा बना है, बना रहेगा। भाई क्या ये कौन सी दबदबा है जो बच्चे को दंड दे रहे हो, कड़ची और लाठी से पीट रहे हो? ये दबदबा बना रहे? तुम अपने आप को शिक्षक कह रहे? 2020 की शिक्षा नीति को जाके पढ़ो, 2010 की शिक्षा नीति को जाके पढ़ो, तब अपने आप को शिक्षक कहना। शिक्षक कहलाने लायक हो या नहीं हो, पहले इस बात को समझो जाकर के। मैं उन तमाम शिक्षक को मैं चैलेंज दे रहा हूं, यदि तुम अपने आप को शिक्षक हो तो सिद्ध करो आकर के। शिक्षा नीति पढ़ते नहीं हो, चल देते हो, बच्चे को विरोधी बना रहे हो, समाज को कलंकित कर रहे हो, और समाज कल वही बच्चा जाकर के अपने जो बुजुर्ग हैं उनका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि उसे सिस्टम से नहीं सिखाई गई, सिर्फ किताब की लैंग्वेज के ऊपर काम किया जा रहा है। सिर्फ वो चाहे जैसे भी करो, पीटो, लाटो, मारो, पढ़ाओ। जिस चीज को हमारी सरकार ने बड़ी बढ़िया से केंद्रित करते हुए शिक्षा नीति को तैयार किया और शिक्षा नीति में जोर से डांटने तक का अधिकार नहीं दिया गया है। शिक्षा का सही अर्थ यही होता है साथियों, जो हायर एजुकेशनल हो, जिसके सही में जिसके अंदर वो योग्य कैपेसिटी हो, जिनके वर्ड में पावर हो, जिसके शब्दों में ताकत हो और शब्दों से बच्चे समझ सके। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। लाठी से पीट पीट के बच्चे को विरोधी बनाया जा सकता है, बच्चे को डरपोक बनाया जा सकता है, बच्चे को भगोड़ा बनाया जा सकता है, बच्चे को अनपढ़ रखा जा सकता है, लेकिन बच्चे को कभी विद्वान नहीं बनाया जा सकता, बच्चे को कभी इंसान नहीं बनाया जा सकता। वही बच्चे जो लाठी से पीट पीट के, वो भी पेरेंट्स अपने आप को ख्याल रखें, जो बच्चे को बिना कहे बिना सुने डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लाठी से डंगाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो योग्य कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने बच्चे को सही शिक्षा दे दीजिएगा, सही तरह से समझा दीजिएगा। इस बात को पहले समझिए। 2020 के शिक्षा नीति को पढ़िए, 2010 के शिक्षा नीति को पढ़िए, तब जाकर के बच्चे की विकास पे काम करिए। धन्यवाद। हो सकता है कि ये बातें आप सबको, किसी को हो सकता है कि करवा लगे, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि मैंने किसी भी व्यक्ति को ये ऐसा नहीं कि उसके मतलब उनके जमीर को मैं जगाने के लिए, मैं एक सही में शिक्षक हूं, पढ़ा लिखा शिक्षक हूं, पीएचडी कर रहा हूं, एमफिल किया हुआ हूं। मुझे पता है कि बच्चे की दर्द क्या होती है, क्योंकि उस दर्द से मैं भी आया। मुझे पता है कि बच्चे को किस प्रकार डराया जाता है, धमकाया जाता है, बच्चे को किस प्रकार बेवकूफ बनाया जाता है। जब एक सवाल पूछे तो 4 सवाल पूछ करके डंगा के बैठा दिया जाता है। क्यों? मुझे पता है वो दर्द साथियों। तो मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि किसी के जमीर को ठेस पहुंचाना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना। मेरा उद्देश्य बस इतना है साथियों कि मैं
एक सभ्य समाज के निर्माण में मुहिम में लग चुका हूं और आप सबको देखते हैं कि कितना आप लोग मेरा साथ देते हैं। यदि साथ दीजिएगा तो मैं इस मुहिम में कामयाब रहूंगा, लेकिन यदि साथ नहीं दीजिएगा तो शायद से मैं भी कामयाब नहीं होऊंगा। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि शिक्षक की पहचान करिए, क्योंकि किसी भी देश का भाग्य विधाता शिक्षक होता है और किसी भी देश का जो भविष्य है वो बच्चे होते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप शिक्षक की परख करिए कि आप किस शिक्षक के पास पढ़ने दे रहे हैं अपने बच्चे को, क्योंकि कल का जो भविष्य है वो आपके अपने ही संतान है और वन टाइम में डेवलप करने वाले संतान ही होता है। कितनों बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दोगे, कितनों जमीनें खरीद के रख दोगे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन संतान यदि योग्य निकल गया ना तो आपकी कैगो पूर्वज तर जाएगा, आपकी कैगो पुश्तैन तर जाएगी और कितना जनरेशन नाम कर जाएगा। लेकिन जमीन खरीद देने से कोई जनरेशन कंप्लीट नहीं होती, अपने आप को समझाना होता है। साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले नए वीडियो फिर लाते हैं इस गणितीय साइन के ऊपर जो कल आप लोगों के सामने परोस दिए जाएंगे।